हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम बात करेंगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप की। ठीक है ना। देखिए, हमारे पास में था एक सिंपल माइक्रोस्कोप जिसमें हम एक लेंस का यूज़ करते थे किसी भी टीनी ऑब्जेक्ट की मैग्नीफाइड इमेज देखने के लिए। आज हम पढ़ेंगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप। इसके अंदर हम कम्बिनेशन ऑफ लेंसेज का यूज़ करते हैं। ठीक है ना। दो लेंस का कम्बिनेशन यूज़ करेंगे। एक हमारा होगा ऑब्जेक्टिव लेंस जो ऑब्जेक्ट की तरफ रखा जाएगा, ये रहा। और एक हमारा होगा आई पीस या आई लेंस जो आई के पास रखा जाएगा, ये रहा। ऑब्जेक्टिव लेंस की अपर्चर कम होती है, आई लेंस की अपर्चर ज़्यादा होती है। तो ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया ऑब्जेक्टिव का, ये ऑप्टिकल सेंटर होगा आई पीस का। मान लीजिए ये फोकल लेंथ हो गई है ऑब्जेक्टिव की। ठीक है, मैं फोकस को रिप्रेजेंट कर देता हूँ यहाँ फोकल लेंथ की बजाय एफ नोट। अब यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रख दिया है, मान लीजिए इस ऑब्जेक्ट से एक रे ऑफ लाइट आएगी, रिफ्लेक्शन के बाद इसके फोकस के अंदर से चली जाएगी। एक दूसरी रे ऑफ लाइट आएगी, ऑप्टिकल सेंटर में से जाएगी और यहाँ मिल गई। यहाँ पर क्या बन गई, इसकी एक इमेज बन गई। अब ये जो इमेज है मेरी, ये इमेज इस आई पीस के ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में बन रही है। तो क्या होगा, यहाँ से एक रे आएगी, फोकस में से चली जाएगी। सिमिलरली एक दूसरी रे आएगी, ऑप्टिकल सेंटर में से चली जाएगी, पीछे कहीं नहीं मिलेंगी ये। तो पीछे अगर मैं बढ़ाता हूँ तो ये मुझे यहाँ पर मिलती हुई फील होंगी। एज ए रिजल्ट यहाँ पर मेरी क्या बन जाएगी, एक फाइनल इमेज बन जाएगी। तो ये इमेज मेरी इस लेंस के थ्रू दिखेगी। ठीक है ना, यहाँ पर मेरी आई होगी। अब हमने पढ़ा है, देखा भी है कि आई के ऊपर जो एंगल इमेज सबटेंड करती है दैट इज बीटा। और सेम पॉइंट से, इसी पॉइंट से ये रहा, ऑब्जेक्ट जो एंगल यहाँ पर सबटेंड करेगा ऑप्टिकल सेंटर के साथ में दैट इज आर एल्फा। तो ये एल्फा और ये बीटा। ठीक है, एक दो चीज़ें और देखते हैं। ये है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम ऑब्जेक्टिव लेंस। ये क्या होगी, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम ऑब्जेक्टिव लेंस। ये क्या होगी, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम आई पीस। और ये क्या बन जाएगी, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम आई पीस। अब देखिए, हमें क्या करना है, हमें तो मैग्नीफिकेशन निकालना है। और मैग्नीफिकेशन क्या होता है, टेंजेंट ऑफ बीटा बाई टेंजेंट ऑफ एल्फा। यानी कि मुझे टेंजेंट बीटा बाई एल्फा चाहिए। मैं नेमिंग कर लेता हूँ। लेट अस सपोज ये है ए, ये बी हो गया। यहाँ पर पहली इमेज बनी तो ए डैश बी डैश हो गया। ये क्या बन जाएगा, ए डबल डैश और बी डबल डैश हो गया। यहाँ पर बी ट्रिपल डैश मान लो। अब टेंजेंट बीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर ए डबल डैश बी डबल डैश डिवाइडेड बाई बेस ए डबल डैश ओ ई। तो लिख दिया मैंने, परपेंडिकुलर ए डबल डैश बी डबल डैश डिवाइडेड बाई बेस ए डबल डैश ओ ई। टू में टेंजेंट अल्फा क्या होगा, परपेंडिकुलर ए डबल डैश बी ट्रिपल डैश डिवाइडेड बाई बेस ए डबल डैश ओ ई। तो परपेंडिकुलर ए डबल डैश बी ट्रिपल डैश डिवाइडेड बाई बेस ए डबल डैश ओ ई। अब यहाँ से अगर आप देखें तो ए डबल डैश ओ ई तो इधर आ गया, ये रहा सेम। और दूसरी केस में भी ए डबल डैश ओ ई है, सेम है। यानी कि ए डबल डैश ओ ई से तो ए डबल डैश ओ ई कट गया। तो मैग्नीफिकेशन क्या बन गया मेरा, देखिए ए डबल डैश बी डबल डैश डिवाइडेड बाई ए डबल डैश बी ट्रिपल डैश। अब देखो, ए डबल डैश बी ट्रिपल डैश तो मेरा किसके बराबर है, ए बी के बराबर है, इसके बराबर है, पैरेलल लाइन से आया है। तो यहाँ पर मैं क्या लिख दूंगा, ए बी। अब देखिए मैं क्या करता हूँ, इस इक्वेशन को ए डैश बी डैश से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और ए डैश बी डैश से ही डिवाइड कर देता हूँ। ऐसा क्यों किया ये हम अभी देखेंगे। तो यहाँ से एक बार ज़रा थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं मैग्नीफिकेशन को। ए डबल डैश बी डबल डैश डिवाइडेड बाई ए डैश बी डैश मल्टीप्लाइड बाई ए डैश बी डैश डिवाइडेड बाई ए बी। मैंने क्या किया, इधर ए डैश बी डैश लिख दिया और इधर ए बी लिख दिया। अब यहाँ पर देखिए, ए डबल डैश बी डबल डैश ये क्या है, हाइट ऑफ इमेज है, ये रही ए डबल डैश बी डबल डैश। ए डैश बी डैश क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, किसके लिए है लेकिन, आई पीस के लिए। तो हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या देगा, मैग्नीफिकेशन। तो हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट मैग्नीफिकेशन आया किसका, आई पीस का, मल्टीप्लाई बाई ए डैश बी डैश। देखो ए डैश बी डैश इस ऑब्जेक्टिव लेंस की इमेज है, तो ये क्या बन गई, हाइट ऑफ इमेज। और ए बी इस ऑब्जेक्टिव लेंस के आगे ऑब्जेक्ट रखा हुआ था, क्या बन गया, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये किसका मैग्नीफिकेशन दे रही है, मेरा ऑब्जेक्टिव लेंस का।
तो ये आ गया मैग्नीफिकेशन कंपाउंड माइक्रोस्कोप का। तो इस तरह से अगर लेंसेज आपके 2, 3, 4, 5 कॉम्बिनेशंस में हो तो आपके पास में उनका मैग्नीफिकेशन मल्टीप्लिकेशन के थ्रू आएगा। ठीक है, अब हमें क्या देखना है, देखिए हमें तो वैल्यूज चाहिए। अब देखो मैग्नीफिकेशन ऑफ आई पीस, तो मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, V अपॉन यू विद नेगेटिव साइन, लिख दिया मैंने V अपॉन यू। तो मैग्नीफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस तो क्या आ गया, V अपॉन यू विद नेगेटिव साइन मल्टीप्लाइड बाय मैग्नीफिकेशन ऑफ आई पीस। अब देखो आई पीस के केस में मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के है, तो ये किसके प्रिंसिपल को ओबे कर रहा है, ये सिंपल माइक्रोस्कोप के प्रिंसिपल को ओबे कर रहा है। और सिंपल माइक्रोस्कोप के केस में मैग्नीफिकेशन क्या था, 1+d/f। तो आई पीस के लिए मेरा मैग्नीफिकेशन क्या बन जाएगा, 1+d/f ऑफ आई पीस। तो ये मेरा क्या आ जाएगा, कंपाउंड माइक्रोस्कोप का मैग्नीफिकेशन आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये मेरा कंपाउंड माइक्रोस्कोप का हो गया मैग्नीफिकेशन। आगे देखते हैं एक बार, देखिए अब नॉर्मल एडजस्टमेंट की बात करते हैं। नॉर्मल एडजस्टमेंट तो मैग्नीफिकेशन बराबर है, हमें पता है m नोट इंटू में m ही है। नॉर्मल एडजस्टमेंट के केस में फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे बनेगी, तो m नोट तो एज इट इज ही रह गया, v नोट बाई यू नोट। इधर भी प्लीज v नोट बाई यू नोट करना, ये ऑब्जेक्टिव लेंस का है, तो v नोट बाई यू नोट, ठीक है, इनटू में। अब नॉर्मल एडजस्टमेंट के केस में फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे बनेगी, तो इस आई लेंस की इमेज कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी पे। और ये तो माइक्रोस्कोप है सॉरी, ये तो सिंपल माइक्रोस्कोप है। सिंपल माइक्रोस्कोप के केस में मैग्नीफिकेशन क्या आया था नॉर्मल एडजस्टमेंट का, d/fe। तो मैं यहाँ रख देता हूँ, क्या आ जाएगा, d/fe। तो ये आ गया मैग्नीफिकेशन नॉर्मल एडजस्टमेंट के केस में। अब यहाँ पर एक होती है लेंथ ऑफ ट्यूब, ट्यूब की लेंथ क्या होगी। तो देखिए अगर मैं इस डायग्राम की बात करूं, लेंथ ऑफ ट्यूब हमेशा डायग्राम से निकालनी है। तो ट्यूब की लेंथ होती है ऑब्जेक्टिव और आई पीस के बीच की लेंथ। अब ऑब्जेक्टिव और आई पीस के बीच की लेंथ को हम क्या लिख सकते हैं, वी नोट, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, यू ई। तो मेरे पास में लेंथ ऑफ ट्यूब क्या बन जाएगा, वी नोट प्लस में यू ई। दिस इज आर लेंथ ऑफ ट्यूब। ठीक है, तो ये कुछ एक फॉर्मूले थे मैग्नीफिकेशन के लिए कंपाउंड माइक्रोस्कोप के। इनमें किसी को कोई किसी भी तरह का डाउट है तो आप अपनी लाइव क्लास में मुझसे पूछ सकते हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे अहेड।